यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल। सो आज का जो सेशन है हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं बाल्यावस्था को और किशोरावस्था को। इससे पहले आपका एक सेशन हुआ था जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया था कंप्लीट इन्फेंसी स्टेज को, यानी कि हमारी जो शैशव अवस्था होती है उसमें बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, क्या क्या चीज़ें बच्चों के विकास के लिए, बाल विकास के लिए आवश्यक होती है और किन किन चीज़ों का हमें शैशव अवस्था के समय में ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस आपको 2 सेशंस यहाँ पर मिल चुके हैं। एक में हम लोगों ने थ्योरी को डिस्कस किया था एंड जो सेकंड सेशन आपका कंप्लीट हुआ था उसमें हम लोगों ने क्विज को कंप्लीट किया था। ये आपका थर्ड सेशन है। कोई भी सेशन यदि आपका मिस हो गया हो तो आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में विजिट कर कर। सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं बाल्यावस्था की, यानी कि चाइल्डहुड की आज हम लोग बात करेंगे। चाइल्डहुड स्टेज में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ही हमारा यहाँ पर आता है, बाल्यावस्था वास्तव में जीवन में मानव जीवन का वह स्वर्णिम समय है जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता है। बालक का विकास यहीं से होना स्टार्ट हो जाता है। गोल्डन पीरियड बोला जाता है। एक स्वर्णिम समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है? शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो स्वर्णिम समय हम लोग किसे मानते हैं? बाल्यावस्था को मानते हैं। अब क्यों मानते हैं, क्या इसके पीछे के रीजन है, वो हम लोग यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, यद्यपि यह माना जाता है कि बालक का विकास 5 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ठीक है, फ्रायड मानते हैं कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो 5 वर्ष की अवस्था में बन जाता है, लेकिन बाल्यावस्था विकास की प्रक्रिया को गति देती है और एक परिपक्व व्यक्ति के निर्माण की ओर अग्रसर करती है। अच्छा, ये चीज देखो कि क्या शैशव अवस्था में बच्चा परिपक्व हो जाता है? क्या बच्चा बिल्कुल परिपक्व नहीं होता है। उसके अंदर नैतिक गुणों का विकास नहीं होता है। तो विकास की प्रक्रिया कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट हो गया, राइट। तो ये सारी चीजें कब प्रोग्रेस में आती है, कब गति करती है? तो ये सारी चीजें बाल्यावस्था में आकर अपनी गति पकड़ लेती है, राइट। तो ये इस तरीके की बाल्यावस्था की परिभाषा हो गई। कैसे बढ़ता है? 6 से 12 वर्ष हम लोग एक एवरेज यहाँ पर मान सकते हैं। शैशव अवस्था के बाद होता है बाल्यावस्था का आरंभ। बाल्यावस्था में बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। बाल्यावस्था में विभिन्न आदतें, व्यवहार, रुचि और इच्छाओं का निर्माण होता है। इस अवस्था में बालक में कई तरीके के परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर यदि हम लोग बात करें तो 6 वर्ष की आयु में बालक का स्वभाव बहुत ही ज्यादा उग्र होता है। 7 वर्ष की आयु में वह उदासीन प्रवृत्ति का हो जाता है, अकेले रहना पसंद करता है। 8 वर्ष की आयु में उसे अन्य बालकों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करने की भावना बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है। यदि हम लोग सिगमंड फ्राइड की थ्योरी को भी लेंगे, है ना, और क्योंकि सिगमंड फ्राइड की थ्योरी में बहुत सारी बातें बताई हुई है, हम लोग यदि एरिक एरिक्सन की थ्योरी को भी लेंगे तो बहुत सारी चीजें हम लोगों को यहाँ से पता चलती है। जैसे कि सिगमंड फ्राइड ने जो अपनी थ्योरी बताई है उसमें जो उन्होंने ये वाली स्टेज बताई है, जब बच्चा 6 से 7 वर्ष की अवस्था में होता है तो वो समलिंगी के प्रति आकर्षित होता है। मान लो लड़का है तो वो लड़के के साथ खेलना पसंद करेगा, लड़कियां हैं तो वो लड़कियों के साथ खेलना पसंद करेगी, जो कि किशोरावस्था के बिल्कुल अपोजिट होता है, जो कि हम लोग चर्चा करेंगे एडोलसेंस स्टेज के अंदर। ऐसे ही एरिक एरिक्सन ने बताया है कि बच्चा जो है जब इस अवस्था में प्रवेश करता है, बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, तो वो यहाँ पर चाहता है कि उसकी वो क्या करे, एक मेहनत करने की, हम लोग बोल सकते हैं कि परिश्रम करने की कोशिश करता है, मेहनत करने की कोशिश करता है। थोड़ा सा ग्रेडिंग का बच्चा, ग्रेड यानी कि नंबर का यहाँ पर लालची हो जाता है। वो चाहता है कि वो एक उस चीज को प्राप्त करे, मतलब उसके अंदर वो चीजें आ जानी चाहिए। हम लोग बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसका सब लोग उसकी तारीफ करें, प्रशंसा करें। प्रशंसा वाली स्टेज बच्चों के अंदर यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो वही सारी चीजें यहाँ पर शॉर्ट में डिफाइन की गई है कि बालक स्वभाव का बहुत उग्र हो जाता है 6 वर्ष में। 7 वर्ष में थोड़ा उदासीन प्रवृत्ति का हो जाता है, अकेले रहना पसंद करता है। जैसे जैसे 8 वर्ष आते हैं उसमें अन्य बालकों के साथ सोशल कनेक्शन स्थापित करने की भावना बच्चे के अंदर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर प्रबल हो जाती है। एक बार हम लोग ये सारे बेस समझ लेते हैं, शैशव अवस्था क्या होती है, बाल्यावस्था क्या होती है, किशोरावस्था क्या होती है। फिर हम लोग यहाँ पर यदि किसी भी थ्योरी को पढ़ेंगे, चाहे वो कोहेलबर्ग की थ्योरी क्यों ना हो गई, जिन पियाजे की थ्योरी क्यों ना, कि बहुत अच्छे से चीज़ें हमें क्लियर हो जाएगी। तो हम लोग एक बार पूरा बेस को अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या चीज़ें होती है। अब यदि हम लोग विशेषताओं की बात करें तो विकास में यहाँ पर स्थिरता आ जाती है। 6 से 7 वर्ष की आयु के बाद बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। वह स्थिरता उसकी शारीरिक व मानसिक क्षमता को मजबूती प्रदान करती है। फलस्वरूप उसका मस्तिष्क यहाँ पर परिपक्व होने लग जाता है। तो ये बात हो गई यहाँ पर विकास में स्थिरता की।
दूसरी यदि हम लोग बात करें मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, बाल्यावस्था में बालक की मानसिक क्षमता में निरंतर वृद्धि होती है। उसकी उसकी संवेदना की बात हो रही है, प्रत्यक्षीकरण की शक्तियों में वृद्धि होती है। वो विभिन्न बातों के बारे में तर्क और विचार करने लग जाता है। तो हम लोग यदि जिन पे आ जाए कि यहाँ पर तार्किक क्षमता वाली योग्यता लगाएंगे, मूर्त चिंतन वाली योग्यता लगाएंगे, तो बिल्कुल ठीक है। शारीरिक क्षमता, विकास में स्थिरता आ जाएगी और मानसिक योग्यताओं में उसके यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि देखो, शारीरिक विकास बच्चे का हो चुका है, मेंटल डेवलपमेंट भी शैशव अवस्था में स्टार्ट हो चुका था। तो अब यहाँ पर जितनी भी उसने मेंटल चीजों को बोल सकते हैं कि गेन किया है, अब उनको वो क्या करेगा, आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर स्टार्ट कर देता है। राइट। अगला प्रश्न है, बच्चे के अंदर जिज्ञासा की प्रबलता होती है। वो नई नई चीजों को जानने की कोशिश करता है, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछ के अपनी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश यहाँ पर करना चाहता है। अब वास्तविक ज्ञान का विकास, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जब शैशव अवस्था में बच्चा रहता है तो वो एक कल्पनात्मक दुनिया में रहता है। बच्चे के अंदर क्या रहती है, कल्पना की सजीवता रहती है। राइट। कब रहती है, शैशव अवस्था के अंदर। लेकिन जब बच्चा बाल्यावस्था के अंदर प्रवेश करता है तो वो वास्तविक ज्ञान का विकास करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अब उसको वास्तविकता जाननी है, कल्पनात्मक दुनिया से बाहर निकलना है। राइट। स्पाइडरमैन और इन सब से बाहर भी कुछ दुनिया होती है, शक्तिमान से बाहर भी कुछ रियल दुनिया होती है। तो वो क्या करेगा, अब प्रश्न पूछेगा। जब उसकी जिज्ञासा शांत होगी तो वो वास्तविक जीवन से यहाँ पर कनेक्ट हो पाएगा। राइट। तो देखो, वास्तविक ज्ञान का विकास बच्चे के अंदर होता है। बाल्यावस्था में बालक शैशव अवस्था के काल्पनिक जीवन को छोड़कर वास्तविक दुनिया में प्रवेश करता है। वह दुनिया की प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होकर उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। अब बच्चों के अंदर ना क्रिएटिविटी भी आ जाएगी, रचनात्मक कार्यों में भी बच्चा रुचि लेने लगेगा। तो बाल्यावस्था में बालक के रचनात्मक कार्यों में बहुत आनंद आता है। वह साधारणतः घर से बाहर किसी भी प्रकार के कार्य करना चाहता है, मतलब कुछ नई नई एक्टिविटी करना उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा पसंद होगा। अगला पॉइंट यदि हम लोग बात करें सहयोग की भावना, तो बाल्यावस्था में बालक विद्यालय के छात्रों और अपने दोस्तों समूह के साथ पर्याप्त समय व्यतीत करता है। बाल्यावस्था में बालक के अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे कि सहयोग करना, अपने फ्रेंड को सपोर्ट करना, सद्भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारिता। क्योंकि ये वो वाली स्टेज है कोहेलबर्ग के अकॉर्डिंग जहां पर बच्चा समाज के नियमों को मानने की कोशिश करता है। समाज के द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं, बच्चा उसको मानने की कोशिश करेगा कि नहीं, वो नियम कहीं ना कहीं हमारी अच्छाई के लिए, हमारी सुविधा के लिए बनाए गए हैं। तो सहयोग की भावना भी व्यक्ति के अंदर, यहाँ पर बच्चे के अंदर विकसित होगी। नैतिक गुणों का विकास भी होना स्टार्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चों के अंदर नैतिक गुणों का विकास होता है, तो बाल्यावस्था में होता है। ठीक है। और शैशव अवस्था में नैतिक गुणों का क्या रहता है, अभाव रहता है। राइट। तो देखो, बाल्यावस्था के आरंभ में ही बालक में नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। बालक में न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की समझ का विकास होने लग जाता है। बहिर्मुखी व्यक्ति का निर्माण होता है। तो शैशव अवस्था में बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है और बाल्यावस्था में बाहरी दुनिया से जब वो जुड़ता है, जब उसका सोशलाइजेशन होता है, बाहरी दुनिया में जब उसकी रुचि बढ़ेगी तो उसका व्यक्ति बहिर्मुखी टाइप का हो जाता है, एक्सट्रोवर्ट टाइप का यहाँ पर हो जाता है। राइट। तो ये कुछ शैशव अवस्था है, हमारी जो बाल्यावस्था है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए। और आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, बच्चा यहाँ पर अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चों का अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रहता है। तो शैशव अवस्था में बच्चे के हाथ में नहीं रहता है कि वो अपने संवेगों पर नियंत्रण कर पाए, लेकिन संवेगों पर नियंत्रण बच्चा कब सीख पाता है, बाल्यावस्था में सीख पाता है। तो देखो, क्या चीजें यहाँ पर बताई गई है कि बाल्यावस्था में बालक अपने संवेगों पर अधिकार रखना एवं अच्छी और बुरी भावनाओं में अंतर करना जान जाता है। वह ऐसी भावनाओं को छोड़ देता है जिसके बारे में उसके माता पिता, शिक्षक और बड़े लोग बुरा बताते हैं। ठीक है। तो उससे जो चीजें लगती है कि समाज के द्वारा, उसके घर वालों के द्वारा बताई गई है सही है, वो उन्हीं का पालन करेगा। संग्रहीकरण की प्रवृत्ति, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चों में संग्रहीकरण की प्रवृत्ति का विकास होता है। तो बाल्यावस्था में बालकों और बालिकाओं उनके अनोखी लगने वाली चीजों का संग्रह करने की प्रवृत्ति का विकास करते हैं। अब बालक को क्या पसंद है, बालक को जेसीबी से खेलना पसंद है, बालक को एरोप्लेन से खेलना पसंद है। लड़कियों को क्या पसंद है, लड़कियों को बार्बी डॉल पसंद है, लड़कियों को टेडी बियर पसंद है। तो वो उन चीजों का संग्रह करना, उनको कलेक्ट करना पसंद करेंगे, उसका स्टोर करना पसंद करेंगे। नॉर्मली बच्चों के अंदर ऐसा है ना, टिफिन, लंच बॉक्स वगैरह, बॉटल, वाटर बॉटल वगैरह होती है, वो कलेक्ट करके रखना पसंद करते हैं। पिछले से पिछले साल के भी अपने पास रखेंगे और नई भी खरीदेंगे। तो ये सारी चीजें कब आती है, ये सारी चीजें आती है बच्चों के अंदर बाल्यावस्था के अंदर, चाइल्डहुड स्टेज के अंदर।
बाल्यावस्था में बालक विशेष रूप से कांच की गोलियों, टिकट, मशीनों के भाग, पत्थर के टुकड़ों का संचय करना पसंद करते हैं। बालिकाओं में चित्रों, खिलौनों, गुड़िया, कपड़े आदि के संग्रह करने में रुचि देखने को मिलती है। तो ये पर्टिकुलर अपने अपने हिसाब से बच्चों को क्या पसंद होता है उस हिसाब से वो उनका संग्रह करना स्टार्ट कर देते हैं। अगली पॉइंट की यदि हम लोग बात करें तो अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि बाल्यावस्था में बालकों में बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमने की लालसा बहुत अधिक देखने को मिलती है। बाल्यावस्था में बालक में विद्यालय जो है, घर से विद्यालय से घर भाग जाएगा, आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करेगा, ये सामान्य प्रवृत्तियां बाल्यावस्था में देखने को मिलती है। हैंडल कौन करेंगे? टीचर और पेरेंट्स दोनों मिलकर ऐसी सिचुएशन को फिर हैंडल कर सकते हैं। राइट। प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है? तो देखो, बाल्यावस्था में बालक में काम प्रवृत्ति की भावना न के बराबर होती है। तो काम प्रवृत्ति की भावना का विकास कब होता है? तो काम प्रवृत्ति की भावना का विकास होता है शैशव अवस्था में आकर। बाल्यावस्था में बालक अपना समय मिलने जुलने, खेलने कूदने, पढ़ने लिखने, चीजों को संग्रहित करने आदि कार्यों में यहाँ पर व्यतीत करते, क्योंकि अभी अभी बच्चे ने यहाँ पर सोशलाइजेशन स्टार्ट किया है, बच्चे का अभी अभी सामाजिकरण करना स्टार्ट हुआ है। राइट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगले पॉइंट की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, सामूहिक प्रवृत्ति की भावना का विकास। अब बच्चों के अंदर सामूहिक प्रवृत्ति की भावना का विकास कैसे होता है? तो देखो, बाल्यावस्था में बालक की सामूहिक प्रवृत्ति बहुत ही प्रबल होती है। वह अपना अधिक से अधिक समय दोस्तों के साथ व्यतीत करने का प्रयास करता है। अब आपका यहीं से एक क्वेश्चन बना हुआ है, निम्नलिखित में से किस एज को गैंग एज कहा जाता है? गिरोह का काल किसे कहा जाता है? गिरोह काल मतलब बच्चा यहाँ पर गिरोह रखना पसंद करता है। गिरोह मतलब अपने साथ एक समूह रखना पसंद करता है। हम लोग नहीं बोलते गिरोह जा रहा है, तो मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ग्रुप, समूह। तो यहाँ पर बच्चा गैंग बनाकर कब रहना पसंद करता है? तो वो बच्चा रहना पसंद करता है बाल्यावस्था में। ठीक है। तो सामूहिक प्रवृत्ति, सबके साथ रहने की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। वह अपना अधिक से अधिक समय कहाँ पर व्यतीत करता है? अपना अधिक से अधिक समय दोस्तों के साथ व्यतीत करता है। बालक की सामूहिक खेलों में अत्यधिक रुचि होती है। 6 से 7 वर्ष की आयु में वो छोटे समूहों में खेलता है। रुचियों में परिवर्तन की बात करेंगे तो बाल्यावस्था में बालक की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, और जो बच्चों के इंटरेस्ट है वो समय के साथ साथ यहाँ पर परिवर्तित होते रहते हैं। आगे हम लोग बात करें, जब हम लोग बाल्यावस्था को पूरा पढ़ चुके हैं कि बाल्यावस्था में समूह बनाना और नैतिक मूल्यों का विकास होना, काम प्रवृत्ति का न के बराबर होना, ये सारी चीजें होती है, तो इसका महत्व क्या होता है? तो बाल्यावस्था का काल हमने अभी देखा 6 से 12 वर्ष होता है। इस अवस्था में बालकों तथा बालिकाओं के शरीर में कई तरीके के परिवर्तन होते हैं। बाल्यावस्था में बालकों और बालिकाओं की लंबाई, वजन आदि में परिवर्तन देखने को मिलता है। ये क्योंकि हम लोग शैशव अवस्था में देख रहे हैं और फिर डायरेक्टली बाल्यावस्था को देखें तो काफी कुछ चेंजेस बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं। हड्डियों में मजबूती, दृढ़ता जाती है। बाल्यावस्था दांतों में स्थायीपन आने लग जाता है, क्योंकि शैशव अवस्था में हम लोग देखते हैं कि 3 साल में जो 20 दांत होते हैं बच्चे के, वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे परमानेंट जो दांत होते हैं, स्थायी दांत होते हैं, वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। बाल्यावस्था में एक ऑसिफिकेशन मतलब हड्डियां मजबूत होना भी स्टार्ट आ जाती है, मतलब स्टार्ट हो जाती है, एक परिपक्वता आने लग जाती है। बाल्यावस्था में मानसिक शक्ति भी, मानसिक विकास भी तीव्र हो जाता है। बाल्यावस्था बालक अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए तरीके के बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत करता है, वास्तविक दुनिया में प्रवेश करता है। और क्या क्या चीजें हो सकती है? तो देखो, बाल्यावस्था में बालक के अंदर सूक्ष्म चिंतन की शुरुआत होती है। हर एक चीज को वो अच्छे से समझने की यहाँ पर कोशिश करेगा, क्योंकि बालक ने क्या किया है, बालक यहाँ पर विद्यालय में प्रवेश ले चुका है। परिवार के साथ साथ अन्य लोगों के साथ भी उसका सोशलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बाल्यावस्था में विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण का भाव धीरे धीरे आने लगता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा अभी स्टार्टिंग जो कर रहा था वो समलिंगी से कर रहा था, अपने साथ के लिंग वाले बच्चों के साथ रहना पसंद कर रहा है। अब धीरे धीरे दूसरे लोगों के प्रति उसका आकर्षण बढ़ना स्टार्ट होगा। बाल्यावस्था में बालकों के शब्दकोश में भी बहुत वृद्धि होती है, क्योंकि देखो, जिज्ञासा को शांत करना है तो नई नई चीजों को लर्न करेगा। जब बच्चा नई नई चीजों को लर्न करेगा तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ नया सीख रहा है, उसके शब्दकोश में यहाँ पर वृद्धि होगी। तो बाल्यावस्था में बालकों के अंदर आत्मनिर्भरता की सोच विकसित होने लगती है, और उनकी आदतों, रुचियों, मनोवृत्ति और रहन सहन में पर्याप्त अंतर आप यहाँ पर देख सकते हो। कौन सी स्टेज में देख सकते हैं? बाल्यावस्था में देख सकते हैं। देखो, और पॉइंट क्या बता रहे हैं कि बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप, अभी तो हमने देख लिया कि महत्व क्या क्या है। अब शिक्षा कैसी होनी चाहिए बच्चों की बाल्यावस्था के अंदर? तो बाल्यावस्था शिक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी अवस्था होती है। ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन ने बाल्यावस्था के बारे में बोला है कि बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति 2 आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण कर लेता है, उसको निर्मित कर लेता है। मतलब क्या कि बच्चा किस तरीके से सोचेगा आगे जाकर, उसके मूल्य यानी कि उसकी बिलीव क्या होगी, उसकी मान्यता क्या होगी, वो किस तरीके से आगे लोगों के साथ व्यवहार करेगा, उसका मतलब एक पूरा व्यक्तित्व यानी कि उसकी पर्सनालिटी क्या होगी, वो डिसाइड कर लेती है। कौन कर लेती है? बाल्यावस्था का समय, बाल्यावस्था का काल यहाँ पर कर लेता है। किसने बोला है? ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन ने। देन बाल्यावस्था के बारे में स्ट्रैंग की यदि पर्टिकुलर परिभाषा की बात करें
कि इस अवस्था में बालकों की भाषा में बहुत रुचि होती है, मतलब बालक ज्यादा से ज्यादा भाषा को सीखने में इंटरेस्ट लेता है। इसलिए बाल्यावस्था में बालक की भाषा को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा चाहा जाता है कि बच्चा जो है ज्यादा से ज्यादा भाषा को, अपनी लैंग्वेज को यहाँ पर लर्न करे, राइट। देखो और क्या क्या चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं हमें। तो बाल्यावस्था में बालक की रुचियों में परिवर्तन, अभी हमने देखा कि बच्चों की जो रुचियों में परिवर्तन देखने को मिलता है, इसलिए उनकी पुस्तकों के विषय में रोचकता और विभिन्नता होनी चाहिए, मतलब अलग अलग प्रकार की बच्चा पुस्तकें पढ़ना पसंद करता है। शिक्षा का स्वरूप बाल्यावस्था के अंदर ऐसा होना चाहिए जिसमें बालक की सभी जिज्ञासाओं को शांत किया जा सके, मतलब उसका जवाब बच्चे को मिल सके। मतलब बच्चा जितना ज्यादा क्यूरियस है उतने ही ज्यादा जवाब उसके पास आते रहे। बालक व बालिकाओं को सामूहिकरण और मिलजुल कर रहना ज्यादा पसंद होता है, इसलिए विद्यालय में सामूहिक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवाना ज्यादा सही रहेगा। बालक व बालिकाओं की रचनात्मक गुणों को निखारने के लिए रचनात्मक क्रियाकलाप और इस प्रकार की प्रतियोगिता, इस प्रकार की व्यवस्थाएं हम लोग कर सकते हैं। इनमें घूमने की प्रवृत्ति तीव्र होती है तो हम लोग जो पर्यटन वगैरह की व्यवस्था, स्काउटिंग वगैरह की व्यवस्था बच्चों के लिए करवा सकते हैं, क्योंकि यही सही समय जब बच्चा का अच्छे से सोशलाइजेशन होगा, बच्चा नई नई चीजों को यहाँ पर लर्न करेगा। चलो ये पूरी बात हो गई कि चाइल्डहुड में बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, शिक्षा का क्या महत्व रहता है, और पर्टिकुलर यदि हम लोग बात करें कि शिक्षा किस तरीके से बच्चों को देनी चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देख रहे हैं किशोरावस्था, एडोलसेंस स्टेज क्या होती है। तो मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया में किशोरावस्था का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि हम लोग देखें तूफानों की अवस्था, बसंत ऋतु का काल, किशोरावस्था की सबसे कठिन सीढ़ी या फिर अपने जीवन की सबसे कठिन सीढ़ी कौन सी होती है, किशोरावस्था होती है। तो क्या क्या चीजें होती है, तो मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान इसका रहेगा। किशोरावस्था बाल्यावस्था के बाद आएगी और युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के पहले ये समाप्त हो जाती है। ये क्वेश्चन आपका पूरा यहीं से बना हुआ ही है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बाल्यावस्था के बाद और युवावस्था और प्रौढ़ावस्था से पहले आती है, तो ये आपका ब्लैंक में आंसर था आपका किशोरावस्था। ठीक है, तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। किशोरावस्था को बाल्यावस्था और युवावस्था प्रौढ़ावस्था के मध्य का संधि काल, वय संधि काल भी इसको यहाँ पर कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। अब क्या क्या विशेषताएं किशोरावस्था की होगी, तो देखो विकासात्मक विशेषताएं, किशोरावस्था को शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो एक ग्रोथ है, अभिवृद्धि जो है ये आकर थोड़ी सी कांस्टेंट होकर चली जाएगी, कांस्टेंट होने आ जाएगी। तो किशोरावस्था में किशोर के शरीर में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जैसे वजन और लंबाई में तेजी से वृद्धि होना, मांसपेशियां और शारीरिक ढांचे में दृढ़ता। किशोरावस्था में किशोर में दाढ़ी और जो मूंछ होती है वो आना शुरू हो जाती है यहाँ पर, और मासिक धर्म की यहाँ पर किशोरियों में शुरुआत हो जाती है। कल्पना की बाहुल्यता की यदि हम लोग बात करें तो किशोरावस्था में बालक एवं बालिकाओं के मस्तिष्क का सभी दिशाओं में विकास होता है। किशोरावस्था में बालक एवं बालिका अपने ही सपनों में खोए रहने की प्रवृत्ति बच्चों के अंदर बढ़ जाती है। सोचने समझने तर्क करने की शक्ति का भी विकास होता है, क्योंकि अब यहाँ पर बच्चा क्या करने लगा है, अमूर्त चिंतन करने लगा है। कौन सा चिंतन करने लगा है, कल्पनात्मक चिंतन करने लगा है। और यदि हम लोग जिन पियाजे की थ्योरी की बात करें तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बच्चे की किशोरावस्था में आकर शुरू हो जाती है। अब अपने फ्यूचर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर बच्चा यहाँ पर चिंतित हो जाता है, एक सोचने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है कि वो आगे जाकर क्या करेगा, क्या यहाँ पर कर सकता है, राइट। किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं के बहुत सारे मित्र होते हैं, लेकिन वह केवल एक या दो लोगों से घनिष्ठ मित्रता रखना ज्यादा पसंद करते। थोड़ा काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट बच्चा यहाँ पर हो जाता है वापस से, क्योंकि उसे सिर्फ सिलेक्टेड लोगों से बातचीत करना, यही सारी चीजें यहाँ पर पसंद होती है। लेकिन ऐसे टाइम पर हम लोग ये भी बोलते हैं कि बच्चा यहाँ पर अपनी क्या करता है, पहचान बनाने की कोशिश करता है। और जब बच्चा अपनी आइडेंटिटी, पहचान को नहीं बना पाता है तो वो यहाँ पर किस में चला जाता है, रोल कंफ्यूजन में चला जाता है, राइट। तो ये चीजें यहाँ पर बताई गई कि यहाँ पर क्या होता है, कल्पना की बाहुल्यता बच्चे के अंदर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर संवेगों में वापस से अस्थिरता आ जाती, क्योंकि जब हम लोग शैशव अवस्था पढ़ रहे थे तो बच्चे का अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं था। फिर जब हम लोग बाल्यावस्था पर आए तो हमने देखा कि हाँ, बच्चा अपने संवेगों को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जब बच्चा किशोरावस्था में आता है तो वापस से बच्चे के अंदर आ जाती संवेगों में अस्थिरता। किशोरावस्था में किशोर और किशोरियों के आवेगों और संवेगों की बहुत प्रबलता होती है, इसलिए वह विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का, अलग अलग प्रकार का व्यवहार करता है। किशोरावस्था को इसीलिए शैशव अवस्था का पुनरावर्तन काल भी कहा जाता है, क्योंकि शैशव अवस्था में भी संवेगों में अस्थिरता थी और इधर किशोरावस्था में भी वापस से संवेगों में अस्थिरता आ चुकी है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में किशोर के साथ बहुत सारे व्यवहार एक शिशु की तरह होते हैं। किशोरावस्था में किशोरों में इतनी उद्विग्नता या व्याकुलता होती है कि वह एक शिशु के समान अन्य व्यक्तियों और वातावरण से समायोजन नहीं कर पाता है, इसलिए इसे इसका परावर्तन काल यानी कि शैशव अवस्था का परावर्तन काल यहाँ पर कहा गया है। अब स्वतंत्रता की भावना,
किशोरावस्था में किशोर और किशोरियों में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की भावना बहुत प्रबल होती है। किशोरावस्था में किशोर में बड़ों की आज्ञा मानकर स्वतंत्र तरीके से काम करने की प्रवृत्ति होती है। यदि किशोरों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगा दिया जाएगा या उनकी पेरेंटिंग इतने अच्छे तरीके से नहीं होगी तो उनके अंदर हो जाती है विद्रोह की भावना। मतलब बच्चे जो होते हैं यहाँ पर विद्रोह की भावना का शिकार होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोहेलबर्ग की थ्योरी को यहाँ पर ले लेंगे तो ऐसी अवस्था में बच्चा क्या करता है, सामाजिक समझौते करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बच्चों के अंदर बन जाती है। अब काम भावना में परिपक्वता आ जाती है। तो किशोरावस्था में कर्मेंद्रियों की परिपक्वता और काम शक्ति का विकास किशोरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक होगी। किशोरावस्था में पहले की अवस्था अर्थात बाल्यावस्था में बालकों और बालिकाओं में विषम लिंगों के प्रति आकर्षण होता है। जो हम लोग देख रहे थे कि बाल्यावस्था में क्या होता है, समलिंगी आकर्षण होता है, मतलब एक लड़का है तो वो लड़के के साथ रहना ही पसंद करेगा। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किशोरावस्था की तो ये फ्रेंड सर्कल थोड़े चेंज होना स्टार्ट हो जाते, समूह वगैरह में रहना स्टार्ट कर देते हैं। अब समूह का महत्व यहाँ पर क्या होगा, तो किशोरावस्था में किशोर और किशोरियों में समूह की बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। किशोरावस्था में वह अपने समूह को अपने परिवार और विद्यालय से अधिक महत्वपूर्ण मानने लग जाते हैं। यही चीजें किशोरावस्था में जाकर थोड़ी डिफरेंट बच्चे के साथ होती है। उसे अपने परिवार घर वालों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण उसका विद्यालय लगता है और उसके लोग लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब लोग बात करें रुचियों में परिवर्तन, तो बच्चे के इंटरेस्ट काफी ज्यादा चेंज होने लग जाते हैं। क्योंकि देखो रुचि बच्चे के अंदर कब जागृत होती है, बाल्यावस्था के अंदर जागृत होती है, उसके इंटरेस्ट वगैरह जागृत होते हैं। उसे करना क्या है, यहाँ आते आते बच्चों के अपने इंटरेस्ट चेंज होने लग जाते हैं। तो 15 वर्ष तक की आयु में किशोरों की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होने लग जाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे स्थिरता भी आने लग जाती है, कॉन्स्टेंटनेस भी आने लग जाती है। बालकों को मुख्य रूप से खेलकूद व्यायाम में विशेष रुचि होती है। वही इसके विपरीत बालिकाओं में कढ़ाई बुनाई नाच गाने के प्रति आकर्षण देखने को मिल सकता है, बट इट्स नॉट दैट कंपलसरी इसी टाइप का मिलेगा, मिल सकता है। समाज सेवा की भावना का विकास, किशोरावस्था में किशोर में समाज सेवा की तीव्र भावना का विकास होता है। किशोरावस्था की शुरुआत में बालकों और बालिकाओं में अपने धर्म और ईश्वर के प्रति ज्यादा आस्था नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे उनमें अपने धर्म के प्रति विश्वास उत्पन्न होने लग जाता है। यहीं से बच्चा किशोरावस्था से ही नास्तिक आस्तिक वाली प्रवृत्ति को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि यहीं से एक बेस बन चुका है ना कि आगे बच्चा नहीं, वो व्यक्ति बन चुका है, व्यक्ति बनने वाला है, तो किस तरीके से उसका आगे जाकर अपना व्यवहार रहेगा। देन हम लोग बात करें जीवन दर्शन का निर्माण, तो किशोरावस्था के पहले बालक अच्छी और बुरी, सत्य और असत्य, नैतिक अनैतिक बातों के बारे में तरीके के प्रश्न पूछता है। लेकिन किशोरावस्था में आने पर वह इन सब बातों से खुद से सोचने की क्षमता रखता है। क्योंकि देखो बच्चे में अमूर्त चिंतन करने की क्षमता है, तो वो किसी से पूछने के बजाय अपनी खुद की राय बनाने की यहाँ पर कोशिश करेगा। राइट, तो किशोरावस्था में बालक एवं बालिकाओं में अपनी इच्छा, महत्वाकांक्षा, निराशा, असफलता, प्रतिस्पर्धा, प्रेम में असफलता आदि कारणों से अपराध की प्रवृत्तियां भी उत्पन्न होने लग जाती। तो ये किशोरावस्था का सबसे कठिन काल यहाँ पर बोला जाता है किशोरावस्था को, क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति अपनी चीजों को, अपने ईदम को सेटिस्फाई नहीं करने के कारण बच्चा जो है या फिर व्यक्ति जो है आपराधिक प्रवृत्ति का यहाँ पर शिकार हो जाता है। अगला है व्यवसाय, नौकरी और भविष्य के प्रति चिंता। तो किशोरावस्था में किशोर और किशोरियों में महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने और किसी अच्छे स्थान पर पहुंचने की तीव्र इच्छा होती है। एरिक एरिक्सन के अनुसार ऐसी स्टेज में बच्चा क्या करता है, बच्चा अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है, आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है, और ऐसा नहीं होने पर वो रोल कंफ्यूजन यानी कि पहचान भ्रांति का यहाँ पर शिकार हो जाता है। राइट, तो किशोरावस्था में किशोर अपने भविष्य और अपने आगे जीवन की दिशा के चुनने के लिए भी चिंता में रहते हैं। तो इसी वजह से वो थोड़े चिड़चिड़ापन उन बच्चों के अंदर देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि किशोरावस्था का महत्व क्या रहेगा। किशोरावस्था का जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये जो अवस्था है किशोर के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास में जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसीलिए स्टैनले हॉल ने बोला है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। तो ये एक परिभाषा हो गई हमारी स्टैनले हॉल की। अब क्या क्या महत्व और देख सकते हैं हम लोग, तो ये जीवन का वह समय है जहां से एक अपरिपक्व व्यक्ति का शरीर यानी कि उसका जो शारीरिक व मानसिक विकास एक चरम सीमा की ओर आगे बढ़ता है। शारीरिक रूप से एक बालक तब किशोर बनता है, उसमें संतान उत्पन्न करने वाली क्षमताएं, ज्योति जनन विकास जो होता है, जो शुरू हो चुका होता है। अब शिक्षा के स्वरूप की यदि हम लोग बात करें तो किशोर की मानसिक ऊर्जा का सर्वोत्तम और अधिकतम विकास करने के लिए शिक्षा का स्वरूप उसकी रुचि के अकॉर्डिंग, उसके रुझान मतलब उसका इंटरेस्ट किधर है, उसकी योग्यताओं के अनुरूप यहाँ पर होना चाहिए। तो ये किशोरावस्था में डेवलपमेंट जो है, शिक्षा इस तरीके की बच्चों को प्रोवाइड की जानी चाहिए। और क्या क्या चीजें यहाँ पर हो सकती है, तो देखो किशोरावस्था में या फिर ऐसी स्टेज में विद्यालय में कुछ ऐसे समूहों का संगठन किया जाना चाहिए जो किशोर को एक अच्छा सामाजिक व्यवहार और संबंधों की कला सिखा सके।
किसी न किसी व्यवसाय से रिलेटेड, व्यवसाय में प्रवेश करने से रिलेटेड जानकारी बच्चों को यहाँ पर दी जानी चाहिए। कुछ व्यवसायों की प्रारंभिक शिक्षा या एक प्रकार की हम लोग बोलते हैं ना कि ट्रेनिंग बच्चों को यहाँ पर मिल जानी चाहिए कि आगे भविष्य में वो क्या क्या कार्य यहाँ पर कर सकते हैं, क्या क्या व्यवसाय यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं के मन में, बच्चों के मन में बहुत सारी विरोधी गतिविधियां चलती है, तो उदार धार्मिक और नैतिक शिक्षा भी बच्चों को यहाँ पर दी जानी चाहिए। जैसे हम लोग बड़े महासंत महापुरुष को बुलाकर उनके ज्ञान बच्चों को डिलीवर करवाते हैं, देते हैं उनका ज्ञान। तो ये सारे नैतिक विकास बच्चों में किशोरावस्था के अंदर डाल देने चाहिए। और क्या क्या चीज़ें होती है, यौन शिक्षा जो होती है, इसकी जानकारी भी बच्चों को किशोरावस्था, मतलब ये जो स्टेज होती है इसी के अंदर दे देनी चाहिए, यानी यौन शिक्षा की व्यवस्था दे देनी चाहिए। और बालक और बालिकाओं के पाठ्यक्रम में विभिन्नता भी होना आवश्यक है। लिंग भेद, जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होता है कि लड़के पर्टिकुलर यही टास्क करेंगे, लड़कियां यही करेगी, वो सारी चीज़ें हमें अपने लेसन्स में डालकर जो ये लिंग भेद वाली भावना है इसको खत्म करने की कोशिश करना चाहिए। राइट, पर्टिकुलर कोई भी लेसन या कोई भी ऐसा पाठ नहीं होना चाहिए जिसमें पर्टिकुलर ऐसी चीजें मेंशन की गई है जो लैंगिक भेदभाव को यहाँ पर बढ़ाती हो। किशोर में स्वयं परीक्षण, निरीक्षण, विचार और तर्क करने की प्रवृत्ति होना चाहिए, इसलिए उनके पाठ्यक्रम को इसी के अनुकूल बनाना चाहिए जो बच्चों की इन क्षमताओं का विकास कर सके। किशोर को न तो बालक समझा जाना चाहिए और न उसके प्रति बालक की तरह व्यवहार करना चाहिए। किशोरों से मित्रवत और वयस्कों जैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है कि जब भी हमारे साथ कोई किशोर होता है तो वो तो मानता है कि हाँ मैं बड़ा हो चुका हूँ, लेकिन हम लोग उसे अभी भी बच्चा कंसीडर कर रहे होते, बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, जबकि ये एक ऐसी स्टेज है जहां पर आप उसे बच्चा नहीं बोल सकते और हम लोग उसे डायरेक्टली वयस्क की श्रेणी में भी नहीं डाल सकते। तो ये एक ऐसी मिड स्टेज है जहां पर बच्चे के लिए खुद संतुलित होना बहुत मुश्किल होता है और आसपास से उसका एनवायरमेंट ऑलरेडी इतना हावी उसके ऊपर हो रखा होता है कि वो कहीं ना कहीं अपने ईदम से खुश रहना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसी चीजें हमारे साथ और हम लोग उन बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए, उनके साथ एक मित्रतापूर्ण व्यवहार यहाँ पर करना चाहिए। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करेंगे। सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेस्ट रखा हुआ है आज का, उस टेस्ट को आप कंप्लीट करेंगे, देन उसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, सो सेशन को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 7770803840 पर, और यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।